हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th एंड पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी अपनी पहली एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एंड ऑल्सो वी हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम सिर्फ मोस्टली हम वॉल्यूम्स के बारे में ही बात करेंगे। ऑलराइट, वॉल्यूम में आपको भाई फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, दैट तो इट गोज विदाउट सेइंग, राइट। तो इनको आप अच्छे से याद कर लो, कंफ्यूज मत हो एक्सरसाइजेज में, फॉर्मूलेज में। तो जितना जल्दी फॉर्मूलेज वगैरह आपको सब एकदम टिप्स पे रटे हुए होंगे तो आप क्वेश्चंस में दिमाग ज़्यादा लगा पाओगे, कैलकुलेशन में थोड़ी कम मिस्टेक करोगे, राइट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये थोड़ी सी नई शेप है, अभी तक हमने इस शेप पे फिलहाल काम नहीं किया है। क्या बोल रहे हैं कि भाई शांता एक कोई लेडी हैं जो एक इंडस्ट्री रन करती हैं और उनका जो शेड है, ठीक है, जो भी उन्होंने बना रखा है एरिया, वो किस शेप का है? एक क्यूबॉइड की शेप का है और जिसके ऊपर क्या है? एक सिलिंड्रिकल शेप है, मतलब हाफ सिलेंडर की शेप है। ऑलराइट, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 into 15, मतलब जो बेस है, ये जो बेस है वो किस डिमेंशन का है भाई? 7 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स का। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, राइट। उसमें ऊपर जाके कम वगैरह नहीं हो रही है क्योंकि क्यूबॉइडल शेप है, और ये भी 15 हो जाएगा। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर्स, और क्यूबॉइडल पोर्शन की जो हाइट है वो आपको कितनी गिवन है? 8 मीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। अब पहली चीज वो पूछ रहे हैं कि अंदर कितनी एयर होगी। भाई एयर तो ऐसा नहीं है ना कि कम जगह पे पहुंचेगी, राइट। एयर तो हर जगह होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना आप इंट्रैप करोगे अंदर उतनी वॉल्यूम होगी। तो बेसिकली हमको पहले तो चाहिए कि इस क्यूबॉइड प्लस इस सिलेंडर, हाफ सिलेंडर में कितनी एयर है या फिर इस पूरे सॉलिड की कितनी वॉल्यूम है। आगे के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फर्दर, सपोज द मशीनरी इज इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब जो अंदर मशीनरी है, भाई ऑब्वियसली बात है, एक इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होगा? सामान होगा, कुछ ना कुछ मशीनरी होगी। तो वो बोल रहे हैं कि जो मशीनरी है वो कितना स्पेस घेरती है? 300 मीटर क्यूब। एंड देर आर 20 वर्कर्स, और 20 लोग हैं जो अंदर काम करते हैं। एंड ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस। और क्या है कि जो 20 लोग हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? उनमें से एक, मतलब हर बंदा 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। अब पहले तो पूछ रहे हैं कि भाई टोटल वॉल्यूम बता दो हमें शेड की, और फिर पूछ रहे हैं कि अगर इतने इतने लोग हैं तो अब कितनी हवा है। जाहिर सी बात है कि जितने लोग या जितना एडिशनल वॉल्यूम वहाँ प्रेजेंट है, हमें उसमें से क्या करना पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम में से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि एयर कहाँ कहाँ पे है और एयर की वॉल्यूम कितनी है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पहले कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड कितना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ऑफ, या फिर एयर लिख लो इसको, ऑफ एयर द शेड कैन होल्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, और उसमें क्या ऐड करना है हमको? वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। ठीक है, ऑल राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है भाई? L इंटू बी इंटू एच, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम उसका किया हुआ है हमने क्या? हाफ। क्लियर? तो मतलब हम इससे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, एल, बी और एच की वैल्यू तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, दैट इज, एक सेकेंड, एल और बी क्या है भाई? 7 and 15, और एच हमको कितना गिवन है? 8। क्लियर? प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। अब यहां पे बात आती है कि आर और एच क्या है। ध्यान से देखो, अगर यहां पे हम सिर्फ सिलेंडर को देखें और सिलेंडर को कंप्लीट करें
तो वो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? एक सेकेंड, राइट, ऐसा दिखेगा। तो एक तरीके से इसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर्स, राइट? और इसका डायमीटर कितना है, 7। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है? तो दैट मीन्स 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 11 हो जाएगा। बाकी तो ऐसा कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, हो जाएगा 7 7 49, 7 56, 56 इंटू 15 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 77 इंटू 15 अपॉन 4। ऑल राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, या फिर कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है? इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, कैलकुलेट आप कर लेना इसको। ये हो जाएगा 1128.75 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो दूसरा सेकंड पार्ट क्या आता है। सेकंड पार्ट में ये आपको कह रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से हमें पहले तो क्या निकालना है, मशीनरी की जो स्पेस है उसको निकालना है, और जो 20 लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी वॉल्यूम हमें निकाल के बतानी है कि भाई अब उस स्ट्रक्चर में कितनी एयर बचेगी। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the shed equals to volume of shed माइनस, क्या माइनस करेंगे, पहले तो 300 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कितना, ये कौन सा स्पेस है जो कि मशीनरी ऑक्यूपाई कर रही है। क्लियर? और प्लस कितने वर्कर्स हैं, 20, और हर कोई कितना एरिया ले रहा है, इसको ना थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ट्वेंटी वर्कर्स हैं और हर कोई कितना एरिया ले रहा था, 0.08 मीटर क्यूब, ठीक है? इसको पहले सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ शेड भाई हमारे पास कितना आ गया, 1128.75 माइनस 300 प्लस एक डेसिमल हटेगा, 8 2 16, 1.6 minus 301.6. Answer is going to be 827.15. अब यहाँ पे मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी क्योंकि मीटर क्यूब ही आपकी वॉल्यूम की यूनिट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे इतनी जो है वो एयर बच जाएगी जब हम उसमें कितनी 300 मीटर क्यूब की हम मशीनरी रख देंगे, और अगर 20 लोग जो कि एक बंदा 0.08 मीटर क्यूब एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर उसको माइनस कर देंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 सेंटीमीटर. सबसे पहली चीज में क्या गिवन है आपको कि जो इनर डायमीटर, ऑब्वियसली बात है ग्लास की जो है जो थिकनेस होगी वो भी तो काउंट होगी ना, चाहे मिलीमीटर्स में ही सही, लेकिन इनर डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट? तो इनर डायमीटर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन. मतलब क्या किया है कि एक ऐसे करके ग्लास ऐसे सॉलिड इसको इंक्रीज कर दिया है ताकि यहाँ पे जो भी उसमें ड्रिंक वो डाल रहा है वो क्या है भाई, कम आए, और ऊपर से कैसे दिखे कि वो पूरा ग्लास क्या है, भरा हुआ है. But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, आपको क्या given है, ग्लास की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर्स गिवन है. फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड
इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अब देखो पहली वो चीज क्या बोल रहे हैं, अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट का मतलब क्या है भाई, जो लग रही है आपको देखने में। अब भाई जो भी इस ग्लास को लेगा उसको तो यही लगेगा ना कि उसको टोटल वॉल्यूम मिल रही है, राइट। उसको ये थोड़ी पता है कि अंदर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी मैं ड्रिंक ले रहा हूं या ले रही हूं उसमें क्या है, क्वांटिटी कम आ रही है। तो अपेरेंट कैपेसिटी तो होगी भाई इस सिलेंडर की पूरी कैपेसिटी, राइट। और जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी होगी सिलेंडर की वॉल्यूम से, जब आप हेमिस्फेयर की वॉल्यूम माइनस कर दोगे वो वैल्यू। क्लियर? ऑल राइट। अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमको गिवन है, हाँ 3.14 इंटू आर। आर कितना हो जाएगा भाई, 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच। एच इज 10। वन जा 5 जा 7 जा, ये आ जाएगा 1.57 इंटू 5 से 25, 25 125। इसको आप करके देख लेते हैं हम। 157 इंटू 125, 7 5 जा 35, 3 8 2 7 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10, 11 1 2 1 जा 2 3। काफी लंबा हो गया यार ये। 1 5 7 5 12 1 14 16 1 9 1। और कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे भाई, 2। तो इसकी जो वॉल्यूम आ गई, अपेरेंट कैपेसिटी कितनी आ गई, 196.25। क्लियर? अब एक्चुअल कैपेसिटी की बात करते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी भाई, एक्चुअल कैपेसिटी होगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच माइनस, क्या माइनस करेंगे, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? आर में कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग आर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉमन ले सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा h माइनस 2/3, यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा सिर्फ 5/2। दिस इज 3.14 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 एच आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है, माइनस 2 से 2 कैंसिल, 5/3। 1.57 इंटू 25 अपॉन 2, यहां से क्या आएगा, 30 माइनस 5 25 अपॉन 3। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर मैं आपको बताती हूँ इसका, 163.54। ये जो होगी वो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी भाई, जो कस्टमर को एक्चुअल ड्रिंक मिल रही है। समझ आ गया? ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solid toy is in the form of a hemisphere surrounded by a right circular cone। अब देखो एक टॉय है जिसका शेप कैसा है भाई, कि एक हेमिस्फेयर है और उसको कौन सरमाउंट कर रहा है, मतलब उसके ऊपर क्या शेप है, एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है? द हाइट ऑफ अ कोन ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर जो है भाई उसकी क्या है, हाइट है। ठीक है? एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और ये जो बेस का डायामीटर है, मतलब कोन के बेस का और हेमिस्फेयर के बेस का भी, बस हेमिस्फेयर उल्टा है, तो दोनों का जो डायामीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर्स है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम बतानी है भाई टॉय की, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लेना है और कोन का वॉल्यूम लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है? लेकिन अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को टोटली कवर करते हो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपने एक सिलेंडर बनाया जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, और वो क्या कर रहा है भाई, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है पूरी तरीके से किसको, इस टॉय को। तो क्या पूछ रहे हैं कि भाई इन दोनों के वॉल्यूम्स का डिफरेंस बता दो, सिलेंडर का और टॉय का।
ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम टॉय का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, उसको किस में से माइनस कर देंगे, सिलेंडर में से माइनस कर देंगे। अब हमें ये कैसे पता है कि भाई सिलेंडर में से माइनस करेंगे, नॉट द अदर वे राउंड। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, सिलेंडर उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किससे ज्यादा होगा, टॉय से ज्यादा होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे आपका टॉय का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं भाई दोनों में से, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहां बचेगा एच, 3 भी कॉमन आ जाएगा, एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर निकाल दिया, सिर्फ आर बचेगा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर। आर कितना हमें गिवन है, बेस का डायमीटर 4 है, तो आर हमें गिवन है भाई 2। ठीक है, हाइट आपको किसकी गिवन है, अच्छा हाँ, पहले कोन की हाइट आपको कितनी गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है जी, प्लस 2r। अच्छा हाँ, अभी तो हम सिलेंडर की बात ही नहीं कर रहे, उसकी हाइट अलग हो जाएगी, 2r मतलब 4। देखो 2 + 4 कितना आएगा, 6, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा पूरा 3.14 इंटू 8। क्लियर, करके देख लेते हैं इसको, 8 4 जा 2, 3 8 1 जा 8, 1 8 3 24 25, ये आंसर आ गया 25.12। 25.12 जो है वो क्या आ जाएगा, आपके टॉय का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है जी। अब फाइनली हमको क्या चाहिए, डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय equals to volume of cylinder minus volume of toy। अब यहाँ पे आप एक दोनों चीजें कर सकते हो, या तो आप दोबारा से सारा फॉर्मूला लिख दो, पाई 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 सब कॉमन ले लो, वैसे सॉल्व कर लो, नहीं तो अभी हम वॉल्यूम क्योंकि वैल्यू निकाल चुके हैं टॉय की वॉल्यूम की, तो आप सीधा क्या करो, सिर्फ सिलेंडर को कैलकुलेट कर लो और उसमें से माइनस कर दो। क्लियर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय हमने कितना निकाला है, 25.12। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस कितना था भाई, 2 इंटू 2। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो अभी तक हम हाइट कंसिडर कर रहे थे वो हाइट किसकी थी भाई, कोन की हाइट थी, लेकिन अभी हमें किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। अब यहाँ पे हाइट में कैसे डिफरेंस आएगा ये देखो, या फिर एक अलग कलर ले लेते हैं, ध्यान से देखो कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये पूरी होगी, राइट। तो मतलब कोन की हाइट तो हमें पता है यहां तक 2 है, लेकिन ये जो चीज है ये भी तो ऐड करनी पड़ेगी, ये क्या है, रेडियस है, तो जो हाइट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 + 2 निकलेगी, मतलब हाइट कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर, 4 माइनस 25.12, ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 3.14, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 21 नहीं है, 12 है। यही बच्चों अवॉइड करना है हमको, ये गलतियां हो जाती हैं पॉइंट पॉइंट की, उससे आंसर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 25.12। ओ, आंसर यही आ रहा है 25.12। क्लियर,
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आगे भाई आपकी एक्सरसाइज 13.2। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो आई थिंक मोस्टली आपको फिगर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो भाई फिगर बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि कई बार क्या हो जाती है भाई, गड़बड़ हो जाती है इसमें। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक सॉलिड जो है वो किस शेप का है, कोन का है, और वो कोन किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है भाई। ठीक है, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों के जो रेडियस हैं वो क्या है भाई, इक्वल है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, आर सी इज इक्वल्स टू आर सी वाई। ठीक है, सी वाई से हमें पता चल जाएगा कि हम सिलेंडर के रेडियस की बात कर रहे हैं। तो दोनों जो है भाई क्या है भाई, इक्वल हो गए टू 1 सेंटीमीटर, वैल्यू भी दी हुई है। एक सेकेंड, इसको नीटली लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं जहां हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आर सी इक्वल्स टू आर साई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा बोला जाता है कि पाई के टर्म्स में वैल्यू निकालो, उसका मतलब होता है कि आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको आंसर जैसे 2 पाई 3 पाई इस फॉर्म में देना है। ठीक है, अच्छा जी, वॉल्यूम क्या होगी भाई टोटल, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन भाई कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो, आर सी और आर साई, आर ऑफ सिलेंडर कितना है 1 सेंटीमीटर, और इनकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो भी इसी के बराबर है, इज इक्वल टू इस रेडियस। यस, तो क्या हो जाएगा भाई, सीधा 1 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा 1/3 पाई 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो ये था जी पाई के टर्म्स में आपका आंसर। यहां भी लिख देते हैं ताकि आप जब फिगर बाद में देखो तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends by using a thin aluminium sheet. एक कोई स्टूडेंट है भाई, उनको क्या करना है, एक क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। किस शेप का, कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और वो कैसे बना हुआ है, उसके एंड्स पे क्या बने हुए हैं, 2 कोन्स बने हुए हैं। थोड़ा अजीब सा बन गया ये वाला पार्ट, एक सेकेंड। ठीक है जी, 2 कोन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, इफ ईच कोन और द एक सेकेंड, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का जो है वो डायमीटर कितना गिवन है भाई, हमको 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, पूरे मॉडल की लेंथ बात कर रहा है, ना कि सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन की। ऑलराइट, ये वाली गलती प्लीज आप कोई मत करना, ध्यान देना कि हाइट किसकी गिवन है। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो हाइट लेंथ हो गई पूरे मॉडल की। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर कोन की जो है वो हाइट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, जब भी यहाँ पे हमको हेमिस्फेयर दिया होता है तो हम उसके रेडियस को ही हाइट मानते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे मान लो कहीं पे आपसे मिस हो गया कि कोन की हाइट ना गिवन हो, तो आप फटाफट से क्या करोगे, इम्पल्स में रेडियस का हाफ करके उसको यूज कर लोगे कोन की हाइट की जगह। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोन की जो हाइट है भाई वो हमको कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब यहाँ पे देखो, या तो वो हमसे एल्यूमिनियम शीट पूछ सकते थे, भाई कितनी लग रही है ना। एल्यूमिनियम शीट देखते ज्यादातर बच्चे कई बार इम्पल्स में सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उस मॉडल के अंदर कितनी एयर होगी। क्लियर? तो मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। अब देखो, ये हाइट 2 है, ये भी 2 है, तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 12 - 2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आंसर पे। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द मॉडल, क्लियर, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एक कोन इस तरफ है, एक कोन इस तरफ है, एक ही साथ कैलकुलेट कर लेंगे उसको, ठीक है। प्लस वॉल्यूम सेकेंड, या फिर इसको थोड़ा छोटा ही लिख लेते हैं, क्या हुआ। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लिख तो दिए फॉर्मूले, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि कोन और सिलेंडर के रेडियस तो सेम है, लेकिन कोन और रेडियस के कोन और सिलेंडर के हाइट्स में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोन की बात कर रहे हैं तो हम एच सी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एच सी वाई लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, या फिर ऐसा करो पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर तो जो है वो क्या है, सेम है। तो यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2/3 इंटू एच ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितनी थी भाई? 2, प्लस एच ऑफ हाइट दैट इज 8। पाई की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, उसको 22/7 ले लेते हैं, और रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, नहीं 3/2, 3/2 इंटू 3/2, अंदर आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस ये 28 अपॉन 3। क्लियर? तो 7 4 ज़ा 4 इधर से कैंसिल हो गया, 3 इधर से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका 66 सेंटीमीटर, या फिर हाँ सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज कंटेन्ड इन द मॉडल मेड बाय आई गेस रेचल। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले देखो क्या बात हो रही है कि गुलाब जामुन है भाई, उसमें शुगर सिरप होता है, सबको पता है कि उसके अंदर चाशनी होती है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि भाई एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? 30%, मतलब 30% पार्ट ऑफ द गुलाब जामुन इज शुगर सिरप, ठीक है। Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeters. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अगर 30% शुगर सिरप एक गुलाब जामुन में है तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी स्पेसिफाई करा है, क्या पता गुलाब जामुन आप सर्कुलर कंसिडर कर लो, स्फेरिकल कर लो कंसिडर, लेकिन उन्होंने बता रखा है कि भाई गुलाब जामुन जो है वो यहाँ पे किस शेप का है कि एक बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड से क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं उसके, ठीक है। तो अब एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा डायमेंशंस का आइडिया पड़ जाए। ये हो गया भाई आपका गुलाब जामुन का स्ट्रक्चर, जिसकी जो लेंथ है पूरी कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर्स, और जो डायामीटर है वो कितना है?
2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो द ड्रिल भाई, क्या करना है हमको, सिलेंडर की भी हाइट चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.8 बाई 2, दैट मीन्स 1.4। ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा 1.4। 1.4 कितना हो जाएगा 2.8। दैट मीन्स जो ये हाइट ये वाली आएगी सिलेंडर की, वो कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2.8, दैट इज 2.2। समझ आ गया? ठीक है जी, अब चलते हैं आंसर पे। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फाउंड, या फिर फाउंड रहने देते हैं, इन 45 गुलाब जामुन्स। सीधा ही कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा घुमाना ही नहीं है हमको। ठीक है, पहली बात, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, एक सेकेंड, या फिर इधर ही कैलकुलेट करते हैं। इधर ही लिख लेते हैं इसको। देखो पहली बात, एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट शुगर सिरप है 30%। मतलब 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। अब वो 30% एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप आएगा। तो मतलब अगर हमें 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप चाहिए तो हमें उस क्वांटिटी को 30% ऑफ द वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से। क्लियर? तो अब इसको हम सीधा लिखते हैं 45 इंटू 30%। 30% कैसे निकालते हैं भाई किसी भी चीज का, 30/100 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो उस वॉल्यूम वैल्यू को। अब यहाँ पे आएगा भाई वो वॉल्यूम जो किसका होगा, एक गुलाब जामुन का होगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं भाई, दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स को हम एक साथ ले लेंगे। दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं 45 इंटू 3/10। अब 2 इंटू मतलब 4/3 लिख लो इसको सीधा। पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, पाई की वैल्यू आप सीधा लिखो यहाँ पे 22/7। आर क्यूब, आर कितना है भाई यहाँ पे 1.4, दैट इज 1.4 का क्यूब प्लस 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट हमने कितनी निकाली है भाई 2.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऑल राइट। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरफ से क्या आ जाएगा 22/7 और 1.4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहां कितना बचेगा 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। ठीक है जी, कैंसिल करते हैं भाई, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, 7 0.2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये बचेगा 0.1। ठीक है, ऑल राइट फाइन। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 इंटू 3 इंटू 0.1। नीचे क्या क्या बचा है हमारे पास 22 और 1.4 भी बचा है। 2.2 इंटू 1.4, 2.2 तो अंदर है, यहाँ नहीं है। ठीक है, और अंदर की वैल्यू आपकी क्या है देखो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5, यस। और 4 इंटू 1.4 अपॉन 3 प्लस 2.2। ये कितना हो जाएगा 6.6 और 3 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5, 5.6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 45 इंटू 0.1 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 5 और 11, 11 और 1 मिनट 2 1 12.2 या
12.2। अब इसको आप पूरे एक्सपेंशन को आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपका निकल जाएगा फाइनली। द आंसर इज गोइंग टू बी 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना जो है शुगर सिरप आपको मिलेगा 45 गुलाब जामुन्स में। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट। A pen stand is made of wood. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. देखा होगा आपने, ज्यादातर पेन स्टैंड्स में क्या होता है, इस तरीके से आपका बना होता है, राइट? जैसे आपका कोई भी सरफेस है, अब उसके अंदर आपको पेन लगाना है, तो भाई पेन की टिप क्या होती है, कोनिकल शेप की होती है, राइट? तो अगर आपको पेन ऐसे रखना है तो यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ आपको होल्ड करने के लिए डिप्रेशन या गड्ढा देना पड़ेगा। उसी तरीके से एक स्टैंड है जो क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, और उसमें क्या है, कोनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं, कितने? 4। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5। अब देखो, ये जाहिर सी बात है, ये जो होगा वो 3.5 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे शेप थोड़ी सी अलग बना रखी है, बट ठीक है, अपन लिख लेते हैं इसको, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। अब ये जो डिप्रेशन बना रखे हैं ये वाले, ठीक है, इनको आपने कैसे बनाया है? 4 डिप्रेशन है, ठीक है। अब एक डिप्रेशन का जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 0.5 गिवन है, ठीक है। और जो डेप्थ है, अब डेप्थ का मतलब क्या है, कोन की हाइट गिवन है, तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई? 1.4 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब बेसिकली क्या करना है आपको, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर आप चारों छोटे छोटे कोन्स की वॉल्यूम निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा भाई वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड, राइट? वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला डालना है एंड सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स एक कोन का वॉल्यूम को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको चारों कोन की वैल्यू मिलेगी, राइट? तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा भाई? L इंटू बी इंटू एच माइनस 4/3 पाई आर स्क्वेयर एच। L इंटू बी इंटू एच कितना आएगा? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है भाई हमको? 0.5 और हाइट हमको गिवन है 1.4, ठीक है। अब यहां से स्ट्रेट अवे देखो, 7 2 जा 14, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा 15 इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 15 इंटू 35 माइनस, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो इसको, 0 देखो 0.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25 मतलब 0.25, ठीक है। और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88/3 इंटू 0.25 इंटू 0.2। अब देखो इसमें आपको कई सारे तरीके हैं, आप सीधा क्या करो, यहाँ से भाई 88/3 कर लो, क्योंकि यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो नहीं रहा है। और आप क्या करो, नीचे 10 ले सकते हो, 100 ले लो डेसिमल रिमूव करके, और 10 ले लो और सिंप्लीफाई कर लो, या फिर स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो इसको आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कैलकुलेट आप करिएगा। आंसर इज 523.53। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम 523.53 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जो पेन स्टैंड है उसकी वॉल्यूम हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कोन। इनवर्टेड मतलब उल्टा कोन है, एक वेसल ऐसे बनाया हुआ है कि एक इनवर्टेड कोन है। Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter.
क्या है जी, देखो एक ऐसे हमने एक कोन ले रखा है, मतलब कोनिकल शेप में वेसल ले रखा है, और उसकी जो टॉप है वो खुली हुई है, और उसका जो रेडियस है भाई कितना गिवन है आपको, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब किनारा, ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे वाटर जो है भाई पूरा भरा हुआ है। ठीक है, वेन लेड शॉट्स का मतलब क्या है कि लेड की गोलियां, छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स क्या करे हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। क्या कर रहे हैं, देखो ब्रेक बाय ब्रेक समझते हैं कि भाई कुछ जो है लेड शॉट्स डाले गए जो किस शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, और उनका जो डायमीटर है या रेडियस है वो कितना गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर्स गिवन है। और कुछ नंबर नहीं बताया गया है हमको, लेकिन कुछ जो है वो नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो हैं वो उन्होंने उसमें डाले हैं। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब क्या है, अगर आप किसी भरी हुई चीज में उसमें क्या करो, कोई चीज डाल दो, तो भाई एक वॉल्यूम जो उसकी है कंटेनर की, उतना ही तो सामान उसमें कंटेन रहेगा। आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम डालोगे तो उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, बाहर गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि जब ऐसे लेड शॉट्स हमने उस पानी में डाले, उस वेसल में डाले, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन पानी जो है वो गिर गया बाहर। क्लियर, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब हमें पता कराना है कि हमने कितने लेड शॉट्स डाले थे। अब ध्यान दो कि लेड शॉट्स के डालते ही कितना पानी निकल गया बाहर, 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम, राइट। मतलब कलेक्टिवली सारे लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उस 1/4 कोन के बराबर है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन के बराबर है, राइट। अगर मैं एक लेड शॉट के वॉल्यूम से नंबर ऑफ लेड शॉट्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी जो कि आपने उसमें डाली है कोन में, और वो किसके बराबर है, 1/4 ऑफ कोन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू लिखना है किसके, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन के। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा और क्लियरली समझ आएगा। क्लियर, लेट द number of lead shots be n। ठीक है, तो अब यहां पे हम इक्वेशन बनाएंगे, n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट का मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स जो क्या है, किस में डाले गए, वेसल में डाले गए। क्लियर, और इनके डालते ही क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो है वो वेसल से गिर गया। कितना अमाउंट निकला होगा, जितना अमाउंट डाला, राइट। तो ये हमने अमाउंट डाला है, और निकला कितना, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। समझ आया, बस इसको पुट कर दो। तो n जो है भाई किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h अपॉन, लेड शॉट किस शेप का है भाई, स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गई भाई वॉल्यूम उसकी। अब यहाँ पे r जो है वो दोनों क्या है, डिफरेंट हैं, तो R1 और R2 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखो डिवाइड हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4/3 से हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को। तो अगर हमें डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन का लगाना है तो उस फ्रैक्शन का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये 4/3 यहाँ आके क्या बन जाएगा, 3/4। समझ आ गया। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, 4 3 12 हमारा हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर भाई किसका है, कोन का। तो कोन का हमें रेडियस कितना गिवन था, 5, रेडियस ही गिवन है ना, हाँ। और हाइट कितनी गिवन है, 8 है। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ भाई, डिनोमिनेटर में आपको R2 का स्क्वायर क्यूब कैलकुलेट करना है। क्यूब कितना भाई, 0.5 का।
ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है। 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेंगे 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, अब डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर भेज सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 इंटू 5/10, है ना। इसका भी डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 भाई, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 100 लेड शॉट्स आपको चाहिए होंगे अगर आपको क्या करना है, 1/4 ऑफ द कोन वॉल्यूम डिस्प्लेस करना है उसमें से। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया 100 लेड शॉट्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid iron pole consists of a cylinder of height। अब क्या है, एक आयरन पोल की बात हो रही है और उसमें दो अलग अलग शेप्स हैं और वो कैसी हैं, सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, सरमाउंटेड बाय, बाय मतलब ये वाला जो सिलेंडर है वो ऊपर है। ठीक है, और हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो पहले जो हमें सिलेंडर बताया उसके डायमेंशंस क्या हैं, बड़े हैं, और जो सेकंड नंबर ऑफ सिलेंडर बताया उसके डायमेंशंस रिलेटिवली उससे छोटे हैं। अब देखो, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फिगर बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, कुछ इस टाइप का। इसको सेंटर में बनाना चाहिए था। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप है भाई। अब हमें बड़े वाले सिलेंडर का हाइट गिवन है 220 और डायमीटर 24 गिवन है, तो हम सीधा इसका रेडियस ही लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सिलेंडर का 60 एंड 8। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कितना वो करते हैं ये लोग कि आपको एक सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, एक सिलेंडर का रेडियस गिवन है। इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देना है कि दोनों की वैल्यूज क्या क्या गिवन है। कई बार आप रेडियस को डिवाइड बाय 2 कर दोगे और डायमीटर को एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और हाइट कितनी हो गई भाई, 60 हो गई। ऑल राइट, फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास की बात कर रहा है। Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। अब देखो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम वॉल्यूम निकालेंगे भाई वो कितनी निकालेंगे, किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में निकालेंगे, राइट। लेकिन वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है तो टोटल वॉल्यूम जो आएगी उसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। क्लियर, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं फिर मास की बात करेंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, या फिर ऐसा करते हैं ना, सीधा यही लिखते हैं, टोटल मास ऑफ द आयरन पोल कितना हो जाएगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। समझ आया? ठीक है जी, क्योंकि अगर ये जितने भी सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल। क्लियर, अब 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो कैसे लिखें इसको, ऐसा करते हैं, इनको H1 R1, इनको H2 और इनको R2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, 8 पाई कॉमन निकल मतलब पाई कॉमन निकल जाएगा। R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, R1 की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट 220 प्लस R2 कितना है भाई 8, 8 इंटू 8 इंटू 60,
ठीक है, पाई की वैल्यू हमको गिवन है, यस 8 इंटू 3.14, ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ठीक है जी, अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 89226, सम वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, तो ये होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं ये होगा आपका ग्राम में, क्योंकि हमने क्या कर दिया भाई, इसको मास में कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन लिखने की सहूलियत के लिए आप क्या करोगे ना, इसको आप ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर दोगे, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो टोटल अगर कोई वैल्यू आपको ग्राम्स में गिवन है तो आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये कुछ इस तरीके की डेसिमल वैल्यू आएगी यहाँ के बाद में। तो आप क्या करोगे, 3 डेसिमल प्लेसेस जंप कराओगे, आंसर विल बी 892.260 kgs। Clear? So this will be the answer. It is not necessary to leave the answer in kgs. आप ग्राम्स में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आपको सीधा मास ऑफ पोल पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। अब देखो यहाँ पे 3 फिगर्स की बात हो रही है। पहला, एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, जो किसके ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लेस्ड अपराइट, किस में रखा गया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है। क्लियर? और ये जो सिलेंडर है भाई वो क्या है, फुल ऑफ वाटर है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब सॉरी सिलेंडर नहीं बॉटम टच कर रहा है, जो आपने ये सॉलिड रखा है सिलेंडर के अंदर वो उसका बॉटम टच कर रहा है। क्लियर? Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeters। अब इसका जरा सा वो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये हो गया कौन, ये आपका हेमिस्फेयर है भाई, और हेमिस्फेयर का हमें रेडियस कितना गिवन है, 60, हेमिस्फेयर का 60 गिवन है रेडियस, राइट सर्कुलर कोन की हाइट 120 और रेडियस भी 60, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे आपको गिवन है कितना, 120 कोन का हाइट। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया है, किसके अंदर रखा है, एक कोन के अंदर रखा है, जो कि ये टॉय जो है वो क्या कर रहा है, इसके बॉटम को टच कर रहा है। ठीक है जी, अब देखो, और हमें क्या है, सिलेंडर की हाइट भी गिवन है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, आई गेस 180, 180 सेंटीमीटर्स, और सिलेंडर का रेडियस भी जो है वो कितना गिवन है भाई, 60 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब आपको पूछ रहे हैं कि भाई अगर सिलेंडर के अंदर टोटल पानी भरा हुआ है उसके वॉल्यूम के जितना, तो अगर आप इस शेप को उसके अंदर डालोगे तो कितना वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा, यही पूछ रहे हैं फाइनली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर निकलेगा वो तो स्ट्रेट अवे इसी का वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, इस टॉय का या इस सॉलिड का, राइट। लेकिन हमें पूछ रहे हैं कि भाई कितना वॉल्यूम उसके अंदर बचा है पानी के अंदर, तो ये जो बचा है वो क्या होगा, ये बचा तो यही होगा ना कि भाई सिलेंडर में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दो। क्लियर? ठीक है जी, volume of water remaining in the cylinder equals to volume of cylinder minus क्या, वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड। क्लियर? अब ये थोड़ा हमने ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया है, इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दो, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग है, तो हम इसको h1 और h2 लिख लेते हैं, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आर के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे आर जो हैं वो सेम है, 60 सेंटीमीटर्स के ही हैं। ठीक है, अब क्या करो भाई, पाई कॉमन ले लो सब में से ही, और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो। ठीक है, यहां पे कितना बचेगा? h1, ठीक है, माइनस यहां पे कितना बचेगा? 1/3 भी निकाल लो, नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, 1/3 यहां से निकाल लो। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, h2 की वैल्यू कितनी है अभी रख लेंगे, h2 प्लस आर। समझ आ गया? क्या बचा है? 1/3 कॉमन निकला और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब h1 हमने ली थी सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट हमको कितनी गिवन है? 180 सेंटीमीटर्स, और पाई हमको कितना यूज करने बोला है? नॉर्मल यूज करेंगे, 22/7 इंटू 60 h1 इज 180 माइनस 1/3। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? h2 कितना है भाई? 120, और 120 और ट्वाइस ऑफ हाइट, सॉरी रेडियस, वो भी कितना हो जाएगा? 120, मतलब 240, 3 8 जा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 60 इंटू 100, सॉरी 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100। बस भाई ये आ गया पूरा वॉल्यूम, इसको आप सॉल्व कर लेना। आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 7th का आंसर आपका हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या किया है भाई? आंसर आपको मीटर क्यूब में दिया है। ठीक है, तो आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो आंसर है ना, वो आपका आ जाएगा कुछ बहुत बड़ी सी वैल्यू। लेट्स से यहाँ पे 0 zeros लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपकी आएगी ना, वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब आपको उसको मीटर क्यूब में लिखना जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर मान लो पूछ लिया कि आप आंसर जो है वो किस में दो? मीटर क्यूब में दो, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे एक बार देख लो। अब करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें पता है। क्लियर? अब मुझे मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ इन्हीं वैल्यूज को दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 100, दैट मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं दोबारा कर देती हूँ इसको। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आई थिंक दिस विल बी 10 लाख। हाँ, 10 लाख आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ये जो होगी वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस आपको जंप करना पड़ेगा जब आप सेंटीमीटर क्यूब से आप किधर जाओगे? मीटर क्यूब पे। क्लियर? तो लेट्स सपोज आपका वैल्यू यहाँ था, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, हमने एक 0 एक्स्ट्रा ले लिया, वरना आप यहाँ आते तब आपकी वैल्यू कितनी आ जाती? 1.131 मीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम जो पानी का बचेगा किसके अंदर? इस सिलेंडर के अंदर, जब हम क्या करेंगे? इस टॉय को इसमें डालेंगे। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट एंड आई गेस लास्ट क्वेश्चन। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. अब देखो, एक spherical glass vessel है और उसका जो neck है वो किस फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में है। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से एक वेसल है और उसका जो नेक है वो कैसा बना रखा है भाई? सिलेंड्रिकल फॉर्म का, राइट? ऑल राइट। और उसका जो सिलेंड्रिकल नेक है वो कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब बेसिकली जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है।
और 2 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, डायमीटर है इसका, ठीक है, मतलब इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर्स, मतलब डायमीटर आपका 8.5 है तो रेडियस कितना हो गया, 8.5 बाय 2 सेंटीमीटर्स। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements, and pi is equals to 3.14. पानी होल्ड भाई कितना करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। अब वो पूछ रहे हैं कि एक बच्चे ने क्या निकाली, इसकी वैल्यू निकाली है वॉल्यूम की, कितनी, 345 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आपको बस बताना है कि भाई इसने सही निकाली है या नहीं निकाली है, क्लियर। तो आप सीधा वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे इसकी, volume of vessel equals to volume of cylinder plus volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों तरफ से आप कॉमन ले लो, R1 और R2 डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि सिलेंडर का रेडियस अलग है, स्फेरिकल पार्ट का रेडियस अलग है। R1 का स्क्वायर मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 1 into 1, और हाइट कितनी है 8 प्लस 4/3 पाई हमने बाहर ले लिया, R2 का क्यूब मतलब 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पे आपका आएगा 3.14, 8 प्लस 8.5 का क्यूब अपॉन 3, और इसको सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई जो वैल्यू उसने निकाली है वो एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आएगी 346.51 एंड द चाइल्ड जो है इसने जो वॉल्यूम निकाली है दैट इज रॉन्ग, क्लियर। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, देखो बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बस डेसिमल्स का ध्यान रखना है एंड डिवीजन में देखना है। और बहुत ज़्यादा बड़े नंबर से डिवीजन भी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े टेबल रखने पड़ेंगे, 3 से डिवीजन हो रहा होगा या फिर आपका 5 से डिवीजन हो रहा होगा। ज़्यादातर जगहों पे या तो 2 से होगा या 22/7 वाला 7 होगा, बस यही मेन आपके डिवीजन इसमें होंगे। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ पे भाई सारा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आपने डाउट्स जो हैं वो आप हमें बताओ, विल मेक श्योर के दैट वी क्लियर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।